एजी ब्रेकिंग न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार की ताज़ा खबर। महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज सोमवार सुबह 10 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच हो गया शुरू। गौरतलब है कि 7 फरवरी को 731 जिला परिषद सीटों और 1462 पंचायत समिति सीटों के लिए मतदान हुआ था। इसमें पूरे प्रदेश से 67% मतदान दर्ज किया गया था। इस चुनाव में 2624 उम्मीदवार जिला परिषद और 4814 पंचायत समिति सीटों के लिए खड़े हैं। आज इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा कि उन्हें इस चुनाव में जीत मिलेगी या देखना पड़ेगा हार का मुंह। सियासी दल और उम्मीदवार चुनाव नतीजों को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। यहाँ हुए कड़े मुकाबले में आज कई दिग्गजों के पैतृक गांवों में बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। इससे पूरे राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। वहीं यूपी में आज 9 फरवरी से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र। यह बजट सत्र 20 फरवरी तक चलेगा। इस बीच 11 फरवरी को पेश होगा योगी सरकार का बजट। हाई कोर्ट सूचना के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में होमगार्ड सिपाही भर्ती में अचानक उम्र छूट खत्म करने के मामले में सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से मांगा जवाब। सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता शिवम सिंह और 22 अन्य ने अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसमें भर्ती में दी गई 3 साल की आयु सीमा छूट को समाप्त किए जाने को चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे गंभीर माना है और मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी 2026 तय की है। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अचानक बदलाव से उम्मीदवारों के हितों पर असर पड़ सकता है और सरकार को इस पर स्पष्ट स्थिति दर्ज करानी होगी। इस कदम से भर्ती में शामिल होमगार्ड उम्मीदवारों में हड़कंप मच गया है। अदालत ने कहा कि सरकार और बोर्ड को जवाब देने के साथ साथ सुनिश्चित करना होगा कि भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्ष और पारदर्शिता बनी रहे। एक और खबर बस्ती पुलिस महकमे से है। सूचना अनुसार बस्ती क्षेत्र से 5 दिनों से लापता दरोगा अजय गौड़ का शव अयोध्या स्थित सरयू नदी से बरामद होने के बाद फैल गई सनसनी। मालूम हो कि बस्ती के परशुरामपुर थाने में तैनात उप निरीक्षक अजय गौड़, जो बीते 5 फरवरी से रहस्यमय तरीके से लापता थे, उनका शव अयोध्या में सरयू नदी से बरामद हुआ है। इस घटना में कुछ अनसुलझे पहलुओं पर नजर डाली जाए तो 5 फरवरी को अजय अचानक गायब हुए, जिसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया था। बस्ती में कार, अयोध्या में शव, उनकी गाड़ी अमहट घाट के पास मिली थी, लेकिन शव वहां से दूर अयोध्या में बरामद हुआ। यह बात कई सवाल खड़े कर रही है। आखिरी बार वो मुख्यालय के सीसीटीवी फुटेज में दिखे थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका सवाल है कि आखिर ड्यूटी पर तैनात एक जांबाज दरोगा के साथ ऐसा कैसे हो गया? क्या यह कोई हादसा है या गहरी साजिश? फिलहाल रूटीन के मुताबिक बस्ती और अयोध्या पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। एक और खबर रायबरेली से है, जहां हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। घटनाक्रम के अनुसार रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के पास रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 4 युवतियों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लड़कियां घायल हो गईं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे एम्स कर दिया गया रेफर। दिल्ली से आ रही सूचना के मुताबिक दिल्ली के मोती नगर इलाके में चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई। रविवार देर शाम डीडीए पार्क में हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद के दौरान 2 लोगों पर चाकू से हमला किया गया था। दिल्ली से प्राप्त एक और सूचना के मुताबिक पुलिस हिरासत में लिए गए सौरभ भारद्वाज ने कहा, जनकपुरी हादसे को लेकर दिल्ली सरकार ने बोला झूठ। पता चला है कि जनकपुरी हादसे ने दिल्ली की सियासत गरमा दी है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने पुलिस और बीजेपी सरकार पर लापरवाही तथा सच्चाई छिपाने के आरोप लगाए थे।
दिल्ली से आ रही एक और खबर के मुताबिक पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पर खड़ी कार में मिली 3 लाशों की बरामदगी से इलाके में फैल गई दहशत। बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब फ्लाईओवर के पास खड़ी एक कार में 3 लोगों के शव मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को घेर कर जांच शुरू कर दी, जिसके बाद शव मिलने की खबर से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं गाजियाबाद से आ रही है एक सनसनीखेज खबर। नकली टैबलेट, फर्जी जीएसटी नंबर और लाइसेंस। गाजियाबाद में फेक लिप 52 फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। इस कार्रवाई में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के मुरादनगर में नकली दवाइयों के कारोबार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में लिप 52 नाम की नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। इस कार्रवाई में करीब 50,000 नकली टैबलेट, बड़ी मात्रा में पैकिंग सामग्री, फर्जी जीएसटी नंबर और जाली औषधि लाइसेंस के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस रैकेट को चलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से कम लागत में नकली दवाइयाँ तैयार कर बाजार में कर रहे थे सप्लाई। वहीं बिहार से आई जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सड़कों पर उतरे समर्थक तथा सुपौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फूंका पुतला। बताया जा रहा है कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। रविवार शाम सुपौल जिले के छातापुर ब्लॉक चौक पर उनके समर्थकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया। इस दौरान बिहार सरकार और पटना पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई और कार्रवाई को लोकतांत्रिक आवाज़ दबाने की साजिश बताया गया।